हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। मैं संगीता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल लेट्स क्रैक एसएससी, जिस पर हम लोग डेली जो क्लास लेते हैं वो कितने बजे लेते हैं? 7:40 पर। 7:40 पर हम लोग की क्लास होती है। और ओके, तो आप लोग जुड़िए, डेली जुड़िए 7:40 PM। ठीक है, 7:40 पे मतलब मैं क्लास स्टार्ट कर देती हूँ। ओके, इनवाइट कोड अगर बात करें SANGEET है। ये क्या है? ये कोड क्यों लगाना है? ये कोड इसलिए लगाना है SSC कॉम्बैट, जिसमें 50 मिनट में 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, 1 करोड़ तक स्कॉलरशिप जीतने का पूरा मौका मिलता है आपको हर संडे 12 बजे दोपहर में। रैंक आपको लानी होती है और यहां पर आपको रैंक लाकर स्कॉलरशिप जीतने होती है। ठीक है, तो प्लीज जरूर पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि कोई फीस कोई चार्जेस कुछ नहीं लग रहा है। सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर पार्टिसिपेट करना है। ओके, आगे बात करें, टेलीग्राम चैनल है GS बाय संगीता मैम अनअकैडमी। इसके अलावा कोर्स है हमारा। जो भी ऑफर चल रहा है उस ऑफर को लीजिए। उस ऑफर को लेने के बाद मेरा कोड अप्लाई करिए और यहां पर 10% ऑफ मिलेगा। जो भी ऑफर चल रहा है उसके बाद भी 10% ऑफ मिलेगा। ओके, और चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय बुनकरों की दयनीय हालत पर किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की? इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है। कपड़ा बुनकरों की हड्डियों में भारत की धरती सफेद हो गई है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, विलियम बैंटिक, लॉर्ड कैनिंग। प्लीज जल्दी से आंसर बताओ। So correct answer is William Bantic. William Bantic is a correct answer. Next question. बैप्टिस्ट मिशनरियों की त्रिमूर्ति जोशुआ, मार्शमैन, विलियम केरी एवं विलियम वार्ड ने श्रीरामपुर को अपना कार्य क्षेत्र चुना, जिस कारण उन्हें श्रीराम पुत्रिय के नाम से भी जाना गया। यह श्रीरामपुर कहाँ स्थित है? बंगाल में, तमिलनाडु में, गुजरात में या फिर केरल में? टाइम स्टार्ट होता है, आप लोग आंसर दीजिए और पूरी कोशिश करिए ना कि सही आंसर दीजिए। नहीं आता तो वो एक अलग चीज है, पर कोशिश पूरी करनी चाहिए। ओके, सो करेक्ट आंसर इज बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारत में रेलवे के निर्माण के कारण थे ब्रिटिश उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं की तेजी से खपत एवं ब्रिटिश उद्योगों के लिए भारत में विभिन्न भागों के कच्चे माल की आपूर्ति। पहला ऑप्शन। विस्तृत भारतीय साम्राज्य को एक राजनीतिक प्रशासनिक सूत्र में आबद्ध करना। दूसरा ऑप्शन। आंतरिक विद्रोह एवं बाह्य कारण के दौरान सेना का तेजी से आवागमन। तीसरा ऑप्शन। एंड चौथा ऑप्शन है कि सारे सही हैं, मतलब उपरोक्त सभी। बताइए। ओके, सो करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन।
किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत जानने की संज्ञा दी है? लॉर्ड डलहौजी, दादा भाई नौरोजी, कार्ल मार्क्स या फिर महात्मा गांधी? ओके, सो करेक्ट आंसर कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली आधुनिक पटसन मिल कहां स्थापित हुई? रिश्रा मतलब बंगाल, बंबई, भड़ौच या फिर सूरत? ओके, सो करेक्ट आंसर इज बंगाल, रिश्रा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने लोग सही दे रहे हैं बहुत जबरदस्त। पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहां हुई? बिहार में, बंगाल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में? ओके, सो करेक्ट आंसर इज बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिखरे हुए स्वायत्त गांवों के कवच को इस्पात के रेलों से छेद किया गया था, जिसने उनके जीवन रक्त का हास हो गया, या किसने कहा? कार्ल मार्क्स, विलियम जोन्स, बुकानन, लॉर्ड डलहौजी? ओके, सो करेक्ट आंसर इज बुकानन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान था। सोच रहे हैं, जो कि पुनः वर्षा के रूप में भूमि पर उर्वरता देने के लिए वापस आता था, तथा अंग्रेजों द्वारा लिया गया कर भारत में वर्षा ना कर इंग्लैंड में ही वर्षा करता था। यह कथन किसका था? आरसी दत्त, दादा भाई नौरोजी, कार्ल मार्क्स, इनमें से कोई नहीं। ओके, करेक्ट आंसर बताइएगा। देखा ही होगा, लोग ब्रिटिशर्स क्या आए थे? टोटल करने आए थे व्यापार, लेकिन उन्होंने क्या शासन, लोगों ने कहा कि भैया ऐसा है कि यहां पे हड़प लो सारी नीति, अपना मजा किया जाएगा। ओके, सो करेक्ट आंसर आरसी दत्त, आरसी दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी पद्धति बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है, या गंगा के तट से सभी अच्छी चीजों को सोख लेती है और टेम्स के तटों पर निचोड़कर गिरा देती है? क्या किसने कहा था? करेक्ट आंसर, ओके, जॉन सुल्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों को और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? कराची अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, सूरत अधिवेशन या फिर लाहौर अधिवेशन? सही आंसर बताइएगा।
जल्दी से सही करेक्ट आंसर बताइएगा सभी लोग। ओके, करेक्ट आंसर है कराची अधिवेशन 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। जल्दी बताइए करेक्ट आंसर। ओके, सो करेक्ट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश से संबंधित एक आयोग है और उसके गवर्नर जनरल हैं। आपको क्या करना है? मैच कराना है। तो करेक्ट मैच कराइए फटाफट। स्ट्रेची आयोग, लियाल आयोग, मैकडोनल्ड आयोग, वुड हेड आयोग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेवेल। जल्दी फटाफट आंसर देते चलो, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है हिस्ट्री के। राइट आंसर 1 2 3 4 इनमें सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942-43 में कहां पड़ा? बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर गुजरात? दीजिए आंसर। ओके, सो करेक्ट आंसर इज बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से कौन कौन से उद्योग धंधे विकसित हुए? जूट, मशीनों के पुर्जे, कोयला, लोहा व इस्पात या फिर सूती कपड़ा? बताइए फटाफट इसका भी आंसर, फटाफट बताना। ओके, सो करेक्ट आंसर इज 1 2 3 4। ये यार 5 लिख किया है, 4 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1938 ईस्वी के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष कौन थे? VKRV राव, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू या फिर राजेंद्र प्रसाद? तो करेक्ट आंसर सभी लोग बताना है क्या होगा। ओके, सो करेक्ट आंसर इज जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अकालों को रोकने का तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचारित की? 1879, 1881, 1883, 1885? चलिए आंसर दीजिए फटाफट। क्या होगा आंसर? जल्दी से बताते चलो बेटा। राइट आंसर है 1883। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय पे हुआ?
भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड मेयो? सो करेक्ट आंसर लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट कब आरंभ हुआ? ठीक है, जल्दी बताइएगा राइट आंसर। नाइनटीन 1925, 1858, 1935 या फिर 1929 में? सो करेक्ट आंसर इज 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने व बसने की अनुमति मिली? 1813, 1833, 1853, 1858? ओके, सो करेक्ट आंसर 1813। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ? 1809, 1913, 1916, 1919? ओके 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 ओके, सो करेक्ट आंसर 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, यह कथन किसका है? ई थॉमसन, डी.टी. गैराट, हेराल्ड लास्की, कार्ल मार्क्स या फिर कौन? तो राइट आंसर बताओ भाई क्या होगा? जल्दी जल्दी देते जाओ आंसर ना, जितनी जल्दी आंसर दोगे उतना ही मजा आएगा। ओके, ओके, सो करेक्ट आंसर कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी है? भारतीय परंपरागत उद्योग का विनाश, सभी उच्च पदों और अंग्रेजों के भर्तीगण के निकास, नीलमों द्वारा भारतीयों के साथ किए गए व्यवहार या घन के विकास? ओके, सो करेक्ट आंसर घन के निकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, किसका है? जल्दी बताइए फटाफट।
ओके, सो करेक्ट आंसर जवाहरलाल नेहरू जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक है? सो करेक्ट आंसर इज दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थविदों में शामिल हैं दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, डी.एन. गाडगिल, एम.जी. राणाडे, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर के.टी. शाह। प्लीज आप लोग आंसर दीजिए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल सारे ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, सिर्फ आपको राइट आंसर ही तो देना है। बताइए। ओके, सो करेक्ट आंसर इज इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक उद्योग का गठन कब हुआ? 1911, 1913, 1916, 1923। करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा फटाफट बताते जाओ। सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ? ओके, सो सही आंसर देख ले। सही आंसर है 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? 1903, 1905, 1907, 1909। पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? 1903, 1905, 1907, 1909। करेक्ट आंसर बताते चलिए भैया, इसका भी राइट आंसर क्या होगा फटाफट बताओ। पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? 1903, 1905, 1907, 1909। क्या होगा सही आंसर? ओह शिट, बैटरी इज लो, डेड नहीं है। ओके, सो करेक्ट आंसर इज 1907। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त रिस्पांस भी आ रहा है, ये अच्छा है। 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? एनी मर्चेंट, बीपी वाडिया, टीसी गोस्वामी, एम विश्वेश्वरैया। बताइए राइट आंसर क्या होगा? 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? देते चलो आंसर। राइट आंसर है एम विश्वेश्वरैया। प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, यहां पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि इन्होंने प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया बुक भी इन्हीं ने लिखी है। प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये बुक इन्हीं ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? आपने सुना होगा एक बुक, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सुना है? तो ये किसने लिखा है?
ओके, राइट आंसर इज दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड लिटर। जो भी आपको पता हो सही आंसर वो दीजिए जल्दी से। सो करेक्ट आंसर इज लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि, भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण या नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। सो करेक्ट आंसर जो भी हो वो आप बताइए। सो करेक्ट आंसर इज भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया? ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है? जहां भी संभव हो कच्चे माल के व्यापार पर एकाधिकार करना और उन्हें ऊंची दरों पर बेचना, पहला ऑप्शन। भारतीय कारीगरों को नियत मात्रा में और नियत कीमत पर गुणवत्ता के उत्पाद उत्पादित करने के लिए बाध्य करना, दूसरा ऑप्शन। भारतीय व्यापारियों का किसी भी तरीके से प्रतियोगिता में से निष्कासन, तीसरा ऑप्शन। या मुक्त व्यापार नीति, चौथा ऑप्शन। राइट आंसर जो भी है आप बताइए। ओके, सो करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, मुक्त व्यापार नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी द्वारा उनकी कृति पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रस्तुत किए गए अपवहन सिद्धांत, जो ड्रेन थ्योरी है, उस शब्द को निम्नलिखित में से कौन सा एक समुचित रूप से परिभाषित करता है? पहला ऑप्शन कि भारत की राष्ट्रीय संपत्ति या कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था, जिसके लिए भारत को कोई महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं मिलता था, पहला ऑप्शन। भारत के संसाधनों का ब्रिटेन के हित में उपयोग किया जा सकता, या फिर कि ब्रिटिश उद्योगपतियों का साम्राज्यिक शक्ति के संरक्षण के अधीन भारत रहा था, ठीक है, निवेश करने के अवसर दिए जा रहे थे, या फिर लास्ट ऑप्शन, ब्रिटिश वस्तुओं भारत में आयातित की जा रही थी जिससे देश दिनों दिन आधिकारिक गरीब होता जा रहा था। सारे ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, राइट आंसर ही तो बताना है, जल्दी से बता दो। तो सही आंसर जो है वो है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत में उपनिवेशी शासन काल में होम चार्जेस भारत से संबंधित दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। निम्नलिखित में से कौन सी निधि होम चार्जेस की संगठक थी? लंदन में इंडिया ऑफिस में भरण पोषण के लिए प्रयोग लाई जाने वाली निधि, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, या फिर भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। तो सही आंसर आप लोग प्लीज बताइए क्या होगा। ओके, सो कई आंसर है 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? ईस्टर्न रेलवे, अवध तिरहुत रेलवे, मद्रास रेलवे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। आंसर आए तो आंसर तुरंत देना चाहिए, सोचना उचना नहीं चाहिए।
ओके, सो करेक्ट आंसर ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, सरकार रैयत को पट्टे देती थी, या कर लगाने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। तो आपको बताना है कौन सा कथन सही है। सही आंसर है 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी कि उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। दूसरा ऑप्शन, उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। और लास्ट ऑप्शन ये था, और आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। 38 का सही ऑप्शन बताइए, कौन सा सही ऑप्शन है, सही आंसर कौन सा है। तो सही आंसर है केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार खो दिए 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा, या फिर 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा। सही आंसर है 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था ब्रह्म समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, आर्य समाज, या फिर रामकृष्ण मिशन। बताइए, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था ब्रह्म समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन। 10 क्वेश्चन अब जो मैं पूछूंगी बहुत स्पीडली पूछूंगी, फटाफट आंसर दीजिएगा। इसका आंसर पहले दे दो। राइट आंसर ब्रह्म समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था। ये 10 क्वेश्चन बहुत स्पीडली वाले। ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था। हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना, एकश्वरवाद का प्रचार करना, ए एंड बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था। धर्म समाज, आर्य समाज, तत्वबोधनी सभा, या प्रार्थना समाज। देखो, जिसको भी आता है ना सही आंसर वो देते चलो, ये मत सोचो कि हम दे कि तुम दो। सोच ही रहो भी। राइट आंसर है धर्म सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे। राधाकांत देव, केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर क्या होगा, भाई देते चलो आंसर, जितने लोग को आता है ना आंसर देते चलो कमेंट सेक्शन में। राइट आंसर राधाकांत देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड लिटल, लॉर्ड विलियम बैंटिक। अगर कुल देखो तो हम आपको बताएं कि देखो अंग्रेज बहुत बेकार थे, लेकिन काफी सुधार उनके द्वारा ही भारत में आया। वरना जिस हिसाब से हम लोग का देश चल रहा था, सती प्रथा, ये प्रथा, वो प्रथा, पता नहीं कौन कौन सी तो प्रथाएं थी, कौन कौन से ढकोसले हम लोग अपनाते थे, वो काफी चीजें दूर हुई हम लोग के ना। राइट आंसर लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। नरेंद्र नाथ दत्त, बटुकेश्वर दत्त, कृष्ण दत्त, या फिर सुरेंद्र दत्त। राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए भाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नरेंद्र नाथ दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। ब्रिटिश, धर्म प्रचारक, राजा राम मोहन राय, महर्षि कर्वे। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। ब्रिटिश, धर्म प्रचारक, राजा राम मोहन राय, महर्षि कर्वे। प्लीज बताते हुए चलो आंसर है ना। राइट आंसर राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ में स्थित मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की। सैयद अहमद खां,
अबुल कलाम आजाद, बरुद्दीन तैयब जी, मोहम्मद अली जिन्ना। राइट आंसर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? ईश्वर के अस्तित्व, हिंदू धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा, या फिर इस्लाम? तो राइट आंसर है धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, हेनरी विवियन डेरोजियो, या फिर डेविड हेयर? राइट आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? 1882 अड़ियार, 1885 बेलूर, 1895 वेलूर, 1890 आवड़ी। सो राइट आंसर इज 1882 अड़ायर। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चंस। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आए, तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डेली आप हमारे साथ 7:40 PM पर लाइव हो जाएं। ये शुरू करते करते टाइम लग ही जाता है। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बहुत 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 धन्यवाद।